Hey everyone, this is Jabbar Abid Khan and I just want to say कि go to Wajid Kolachi's YouTube channel and subscribe it. He has amazing stuff and I love his content. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बात करेंगे हम सिर्फ बुक्स की बात होगी हमारे चैनल पे। कहीं पे भी मैं नहीं जा रहा, कहीं पे व्लॉग नहीं बना रहा। आज जो बात होगी सिर्फ बुक्स की होगी। जो ये वीडियो है वह उन बंदों के लिए बना रहा हूँ जो बुक्स पढ़ते हैं, जो बुक्स नहीं पढ़ते और जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं। तो वो ये वीडियो जो है लास्ट तक देखें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। आज के इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी क्लासमेट्स जो बुक्स की बहुत शौकीन है, हमेशा बुक्स के साथ होती है। जब भी मैंने देखा है उसको सिर्फ बुक्स हाथ में होते हैं, बुक्स पढ़ती रहती हैं, सारा टाइम बुक्स के साथ ही होते हैं। सो मैं भी इंस्पायर होता हूँ उससे कि बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप भी इंस्पायर होंगे उससे कि बुक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। तो वेलकम कीजिए मिस्टर रवा राबिल खान, शी इज़ हेयर। अच्छा, वो जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं सारा वो रवा के इंस्टा के लिए था। ये हमेशा इंस्टा पे अवेलेबल होती है और जो बुक्स भी पढ़ती रहती है वो स्टेटस लगाती रहती है। प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा। इनका इंस्टा आपकी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे जाके इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा। बस आज हमारी बातें सिर्फ रवा राबिल के साथ होंगी। वो बुक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं हम रवा राबिल खान से पूछेंगे और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो रवा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे जा रहा है आपका बुक्स पढ़ने का शौक? बहुत अच्छा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं रवा राबिल खान से करूँगा वो ये है कि आपका जो इंटरेस्ट पैदा हुआ बुक्स पढ़ने का वो कहाँ से हुआ और क्यों हुआ? मेरा बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट काफ़ी छोटी एज में स्टार्ट हुआ कि मेरी मामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, वो नॉवेल्स पढ़ती थी, पर वो उर्दू लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी हमेशा से। तो मेरे ख्याल से ये मेरी इनहेरिटेड है मुझ में ये चीज़ कि बुक्स मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती थी। तो मैं बचपन में ही नौनिहाल वगैरह पढ़ती थी और इसी तरह फिर हुआ कि जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे मैं 9 मैट्रिक में आई, तो फिर मुझे कुछ और नॉवेल्स के बारे में, इंग्लिश नॉवेल्स का शौक़ हुआ और फिर मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। अच्छा, जब आपने स्टार्ट की थी बुक्स पढ़ने तो किस टाइप के बुक्स पढ़े थे आपने? कोई स्टोरी थी कि लव स्टोरी थी या कोई नॉवेल था? नॉवेल था। स्टार्ट मेरे ख्याल से हर किसी को बिल्कुल लाइट बुक्स से करना चाहिए जिसमें कोई सीरियस टॉपिक ना हो, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो उस जॉनरा में या रीडिंग में। तो मैंने जो सबसे पहली बुक पढ़ी थी वो लव स्टोरी कह सकते हैं, बट उसमें सिर्फ लव स्टोरी, टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी, उसमें बहुत और ज़्यादा एलिमेंट्स भी थे जिससे मैं बहुत मुतासर हुई थी रीडिंग से। हाँ, वो जो आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो वो कौन सा बुक था जो आपने पहले बार पढ़ा था? सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन, और मैं कहती हूँ कि दिस बुक चेंज्ड माय लाइफ। नॉट इन दैट सेंस कि प्रैक्टिकली चेंज माय लाइफ, बट इस बुक ने मुझे रीडिंग पढ़ने के लिए और ज़्यादा मतलब मुतासर किया और मुझे और ज़्यादा रीडिंग की तरफ मुतवज्जा किया। ये बुक मैंने पढ़ी और उसके बाद मैंने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। तो दिस बुक गॉट मी इनटू रीडिंग, तो दिस इज़ वेरी स्पेशल टू माई हार्ट एंड दिस इज़ माई फॉरएवर फेवरेट। Can you describe some points of this? What about book is this? Okay, so it's about two cancer patients, both Hazel and Gus Augustus. They both have cancer and it defines their journey कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमेरिका में रहने वाले दो टीनेजर्स की ज़िंदगी में मतलब कैंसर होते हुए किस तरह के उनकी चेंजेस आते हैं या कैंसर उनकी ज़िंदगी को किस तरह मुतासर करता है। उसके बाद ज़्यादा उनके फ्रेंड्स नहीं होते तो आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी। बहुत सारा फ़न भी है इस बुक में, बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स भी हैं, पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने कही कि मैंने पहली बुक में पढ़ी थी वो थी फैमिली की वैल्यूज़। इसमें जिस तरह उनकी फैमिलीज़ उन्हें सपोर्ट करती हैं हर ट्रेजेडी में या जो भी उनके साथ मुश्किलात आती हैं, तो मतलब वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था मेरे ऊपर। तो या दिस बुक इज़ अबाउट कैंसर पेशेंट्स। अच्छा रमा, वैसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो भी एक स्टोरी टाइप होती है और जब हम कोई फिल्म देखते हैं वो भी एक स्टोरी टाइप होती है, जबकि बहुत सारे यहाँ पे नॉवेल्स हैं जो एक स्टोरी या ड्रामा बनाया जा सकते हैं। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, हम वो ड्रामा या स्टोरी फिल्म देखें या एक बुक पढ़ें? मैं दोनों को प्रेफर करूँगी। मेरे साथ ये होता है कि ये जो मेरी फेवरेट बुक है इसकी भी मूवी अडेप्शन है, पर पहले मैंने बुक पढ़ी उसके बाद मैंने मूवी देखी। देखिए असल में होता क्या है कि मूवीज़ तो हम बचपन से देखते आए होते हैं,
तो मूवी हम देखते हैं और बस मेरे ख्याल से हम उस 1 या 2 घंटे की जो मूवी है उसी वक्त में मूवी के दरमियान मतलब बीच में होते हैं, अपने आप को सराउंडेड महसूस कर रहे होते हैं, पर उसके बाद वी फॉरगेट अबाउट दोज थिंग्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। पर बुक्स के साथ ये होता है कि बुक्स जब आप एक एक छोटी छोटी डिटेल पढ़ रहे होते हो किसी किताब में किसी सीन के बारे में, जो कि मूवीज़ में इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं की गई होती। मूवी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बात कर रहा है तो वो सिर्फ बात दिखाएंगे उसकी, हम पीछे की उसके बैकग्राउंड में इतनी मतलब फोकस करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ उन 2 बंदों पे करेंगे या जो स्टोरी चल रही है उस पर। पर बुक्स में क्या होता है कि बुक्स में आपको छोटी छोटी डिटेल्स जो बताई गई होती है ना, कि अगर वो 2 बंदे खड़े हुए बात कर रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द क्या माहौल है, अगर वो बाहर हैं तो पत्ते किस तरह हिल रहे हैं या वो विंड्स किस तरह की चल रही हैं, वो उनके बाल उड़ा रही हैं या नहीं, मतलब दिस साउंड्स क्वाइट अब्सर्ड समटाइम्स। इसके अलावा रीडिंग के और बेहतर किस तरीके से है रीडिंग कि आपकी वो जो इमेजिनेशन बन रही होती है ना उस सारे सिनेरियो की, वो अनमैचेबल है। वो कोई भी कितनी भी अच्छी लगता है कि जैसे हमारे सामने हो रहा है। एग्जैक्टली सामने क्या हो रहा है आपको फील हो रहा होता है। काफ़ी बुक्स मैंने इस तरह की पढ़ी है, मुझे लग रहा होता है वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है, आई एम अ कैरेक्टर ऑफ दैट बुक, और ये सब चीज़ें जो है वो मेरे साथ हो रही है या मैं कर रही हूँ। और रवा, ये मेरा क्वेश्चन है कि आप एक बुक को कितना टाइम देती हैं? उसके पेजेस भी बताइएगा कि मतलब 300 पेजेस इतने टाइम में हो सकते हैं, 200। मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट बिलीव इट, बट मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने एक बुक 250 पेजेस की, नॉर्मली 250 से 300 पेजेस की मैंने एक दिन में पढ़ी है। Really? यस, क्योंकि जब आपके पास जैसे वेकेशंस में आपके पास और कोई काम नहीं होता करने को और आपको स्टोरी इतनी अच्छी लगती है कि यू जस्ट डाइव इनटू इट, तो फिर ऐसे हो जाता है, आपको पता नहीं चलता और 3-4 घंटे में मेरी किताब खत्म हो जाती है। और मेरा ये अच्छा सा क्वेश्चन है जो मुझे भी सीखने को मिलेगा कि वो कौन सा बुक था जो आपके थॉट्स को चेंज कर लिया? हाँ, ओके, तो बुक्स भी लेके आई हैं सारे। या क्योंकि बातें करना सिर्फ मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं होती, और Exactly. आपने मुझे हमेशा किताबों के साथ देखा है तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था ये सब किताबें उठा के लेकर आना। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे हाथ में बहुत सारी किताबें होती हैं। तो ये बुक जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकली जिस बुक ने मेरी लाइफ चेंज की ना वो ये बुक थी, और ये मैंने अपने इनिशियल रीडिंग डेज में पढ़ी थी जब मैं न्यू रीडिंग स्टार्ट कर रही थी। और इस बुक का जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे है वो ये है, ये जो मैंने इस वक्त स्कार्फ पहना हुआ है। अच्छा। मैंने इससे पहले मैं स्कार्फ वगैरह नहीं लेती थी, पर इस बुक ने मेरी इस चीज़ में मेरी इमेजिनेशन चेंज की कि मतलब लड़कियां कवर्ड ही अच्छी लगती हैं, या स्कार्फ जो है वो उसकी कितनी बड़ी फजीलत है, और स्कार्फ में जो भी मुसलमान लड़की होती है वो इस स्कार्फ में सबसे ज़्यादा पसंद लगती है। सारी गर्ल्स जो हैं पाकिस्तानी उनको सजेस्ट करूंगा ये बुक पढ़ें। मैं हर लड़की को करती हूँ, मैं हर लड़की को जन्नत के पत्ते सजेस्ट करती हूँ, और मैं हर लड़के को पीरे कामिल सजेस्ट करती हूँ, पीरे कामिल बाय निम्रा अहमद। तो रवा, क्वेश्चन ये है आपसे दूसरा कि जो हमारे रीडर्स बहुत सारे होते हैं कि वो बुक्स एक ही पढ़ते हैं एट अ टाइम, कि इस वीकेंड पे मुझे एक ही ये बुक पूरा करना है, और कुछ रीडर्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि एक सुबह पढूं, एक स्टोरी कंप्लीट कर ली, फिर शाम को ये पढूं, शाम को वो पढूं, या कल ये पढूं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स वो रीडर्स पढ़ते हैं एट अ टाइम, एक ही मंथ में जो है वो 3-4 बुक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप किसको प्रेफर करती हैं, एक ही बुक को कंप्लीट करने के लिए या 3-4 साथ चलाने के लिए? वाजिद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये दोनों काम किए हैं। मैंने हमेशा Experience स्टार्ट कर लिया से, जी मैंने ये किया है, तो मैंने स्टार्ट से ये चीज़ की थी कि मैं हमेशा एक टाइम पे एक ही बुक पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती थी कि आप एक टाइम पे एक स्टोरी को छोड़ के दूसरी स्टोरी की तरफ चले जाएं, और ये मुझे लगता था मैं फोकस नहीं कर पाऊँगी। पर अभी रिसेंटली एज यू ऑल नो मेरा बुकस्टाग्राम है जहाँ पे मैं बुक ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मेरे रियल लाइफ में इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं जो कि किताबें पढ़े मैं उनसे डिस्कस करूँ, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त बनी, आयशा नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम बड़ी रीड करते हैं और हम 2 बुक साथ पढ़ेंगे, एक हम दोनों साथ पढ़ेंगे और एक जो हम करंटली पढ़ रहे हैं हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, पर फिर कहते हैं ना कि हर एक्सपीरियंस बंदे को करना चाहिए, तो मैंने ऐसा किया और मैंने 2 बुक्स एक साथ पढ़ी, और मैंने दोनों बुक्स साथ साथ पढ़ते पढ़ते 2 दिनों में खत्म की। व्यूअर्स मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ रवा के बारे में। तो वो ब्लॉगिंग भी करती है और इंस्टा पे ऑलवेज अवेलेबल होती है। तो एज अ ब्लॉगर इंटरनेट पे ब्लॉग्स ब्लॉगिंग के लिहाज से मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि आपने वो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की आपने? जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा मेन मकसद ये था कि मेरे पास और ऐसे दोस्त नहीं होते थे जिनसे मैं डिस्कस कर सकूं।
तो मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं बुक्स के बारे में बात कर सकूँ, मैं बुक्स पढ़ने वालों से बात कर सकूँ, मैं नई बुक्स के बारे में जान सकूँ। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और इस अगस्त 7 को मेरा बुकस्टाग्राम 1 साल का हो जाएगा। तो मुझे 1 साल हो जाएगा इंस्टाग्राम। आपने कितने ब्लॉग्स लिखे हैं? मेरी करंट पोस्ट जो है वो है आई गेस 230 समथिंग। इसमें से बुक रिव्यूज़ मेरे ख्याल से 100 प्लस होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, अगर ब्लॉग वगैरह पढ़ना हो तो प्लीज़ गो देयर एंड रीड द ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़ ऑफ बुक्स। यस, मैं बुक्स रिकमेंड भी करती हूँ, मैं बुक्स के बारे में बात भी करती हूँ वहाँ पर। जब मैं कोई बुक पढ़ रही होती हूँ तो मैं उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ कि ये बुक मुझे इस वक्त अच्छी लग रही है या ये बुक मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ। जो बुक मुझे अच्छी लगती है मैं उसको उस हिसाब से रेट कर देती हूँ, जो बुक मुझे बुरी लगती है तो मैं उसको बैश भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा रवा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बुक्स पढ़ने वक्त काफ़ी रीडर्स नोट्स बनाते हैं, की पॉइंट्स बनाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो न्यू रीडर हैं या जो पढ़ते रहते हैं वो भी नोट्स बनाने की सजेशन देंगी या नहीं? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ मेरी बुक्स। मतलब मैं अगर आपको अपनी बुक्स खोल के दिखाऊँ तो मेरी बुक्स मेजॉरिटी ऑफ देयर पार्ट्स आर हाईलाइटेड। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब एक किताब पढ़ते हो उसके बाद अगर आपको काफ़ी अर्से बाद उस किताब की कोई चीज़ याद आती है और आप दोबारा वो चीज़ पढ़ना चाहते हो, आप दोबारा वो चीज़ें फील करना चाहते हो, तो हाईलाइट करना बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मेरी किताबें हाईलाइटेड होती हैं, आप देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट कोट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो मुझे अच्छी लगती हैं, या कोई दर्स वर्स मिल रहा है मुझे किसी किताब में तो मैंने वो चीज़ हाईलाइट की हुई होती है। फिर जब मुझे कभी दोबारा पढ़ना होता है तो मैं बुक खोलती हूँ और मैं सिर्फ वो जो हाईलाइटेड पार्ट्स होते हैं ना किताब के वो पढ़ती हूँ। तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। अच्छा रवा, कोई ऐसा ऑथर है जहाँ यहाँ वैसे मैं पूछ लूँ कि ऐसा कोई बुक है जो आपने पढ़ के टाइम वेस्ट किया कि ये बुक मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसा बुक है आप? यस, बिल्कुल है, और वो एक पाकिस्तानी ऑथर का था और मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ उस बुक को पढ़ के। वो बुक आपने कंप्लीट किया है? जी, मैंने बुक कंप्लीट किया था। मुझे बुक्स बीच में छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मतलब आपको पसंद भी नहीं था फिर भी आपने कंप्लीट किया? बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। मुझे लिटरली उस बुक को पढ़ते हुए गुस्सा आ रहा होता था, क्योंकि एक मतलब होता है ना कि मैं अगर पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ रही हूँ तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे वो अपनी बुक्स और अपनी स्टोरीज के साथ कनेक्ट करवाए। पर जब एक पाकिस्तानी ऑथर बिल्कुल एक बॉलीवुड की मूवी के जो है ना वो तरह की एक बुक लिखेगा तो मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आई वो बुक। अच्छा रवा, वो आप कौन से बुक्स को रेफर करते हैं, कौन से बुक्स टाइप्स के आप बहुत अच्छे लगते हैं आपको बुक्स? जैसे कि नावल होते हैं बुक्स, वो के स्टोरी होते हैं, या हिस्ट्री होती है किसी की, या कोई लव होता है, कोई फन होता है, किस टाइप के बुक्स आपको बहुत पसंद है और ज़्यादातर उनको पढ़ती भी हैं? जी, मेरा जो गो टू जॉनरा है वो है यंग एडल्ट फिक्शन मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा हिस्टोरिकल फिक्शन भी मुझे बहुत पसंद है, और हाँ, स्वीट सॉल्टी स्टोरीज़, फ्रेंडशिप स्टोरीज़ ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि लाइट रीड्स होती हैं, आपके दिमाग को कोई स्ट्रेस नहीं होता। पर इसके अलावा सीरियस बुक्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं हर तरह की बुक पढ़ती हूँ। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे बस इस तरह की बुक्स पढ़नी है और इस तरह की बिल्कुल नहीं पढ़नी। मैं हर तरह की बुक्स मैं चाहती हूँ कि लिटरेचर हर तरह का पढ़ा जाना चाहिए और मैं ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ और मैं हर तरह का पढ़ती हूँ। अच्छा, वो आप बुक्स जो ऑथर्स हैं वो कौन से प्रेफर करते हैं, हमारे पाकिस्तानी या फॉरेनर जो होते हैं, कौन से मतलब आप प्रेफर करेंगे? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले, हालांकि मैं ज़्यादा इंटरनेशनल ऑथर्स पढ़ती हूँ पर मैं अपने पाकिस्तानी ऑथर्स को कभी डिग्रेड नहीं करती। मुझे पाकिस्तानी ऑथर्स बहुत पसंद हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग क्यों सिर्फ अंग्रेज़ी के पीछे भागते हैं, हालांकि हमारी अपनी उर्दू किताबें जो है वो मतलब एक होता है ना कि अंग्रेज़ी किताबें सिर्फ आपको स्टोरी बता रही होती हैं, इन्जॉयमेंट दे रही होती हैं, पर हमारी उर्दू किताबें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी हैं। वो किताबें जो पाकिस्तान में बेस्ड होती हैं, आपके अपने कल्चर और आपके अपनी रूट से कनेक्टेड होती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं। और मैं यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ऑथर्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं बार बार सबको रिकमेंड करूँगी जन्नत के पत्ते, निम्रा अहमद की किताब। इसके अलावा इनकी किताब है मुसहफ, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है। निम्रा अहमद की और भी बहुत सारी किताबें हैं, अभी रिसेंटली आई हैं, हालिम आई है और नमल बहुत मशहूर है। तो पाकिस्तानी ऑथर्स ज़रूर पढ़ें गाइस। इसके अलावा इंग्लिश भी, पाकिस्तानी ऑथर्स इंग्लिश भी बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। ये अभी रिसेंट आई है बुक मेलोडी ऑफ अ टीयर बाय हारून खालिद अख्तर। ये किताब इतनी अमेजिंग है, मतलब कि मैंने ये किताब रिलीज़ होने के 1 महीने में पढ़ ली थी
और ये बहुत बहुत अच्छी किताब है। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी पाकिस्तानी ऑथर की या मतलब कोई ऐसी चीज़ कि पाकिस्तानी ऑथर्स किसी भी चीज़ में इंग्लिश ऑथर्स से कम होते हैं। बिल्कुल। इसका जो राइटिंग का वे है वो बहुत हसीन है। और दूसरा, जब ये किताब कराची में सेट हुई है, पूरी कराची की जगहें मुझे दिखाई हुई हैं जहाँ पे मैं खुद घूमी हुई हूँ, तो मैं इस बुक के साथ एक बिल्कुल होल न्यू लेवल पे कनेक्ट हुई हूँ। तो पाकिस्तानी ऑथर्स को ज़रूर पढ़ें, हमारी अपनी किताबें, हमारा अपना लिटरेचर बहुत बहुत ज़्यादा है। अच्छा रवा, वो बुक्स के लिहाज से ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये आप जो न्यू रीडर हैं हमारे, उनको कौन से बुक सजेस्ट करेंगे कि पहले ये पढ़ें पहले ये पढ़ें आप? देखिए, अगर मैं अपने पाकिस्तानी रीडर्स से बात कर रही हूँ तो मैं जन्नत के पत्ते लड़कियों को सजेस्ट करूँगी, और मैं लड़कों को सजेस्ट करूँगी पीरे कामिल। इसके अलावा हाशिम नदीम का एक नावल है अब्दुल्ला, वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप आ जाएँ जॉन ग्रीन की बुक्स पे। आप जॉन ग्रीन की हर बुक पढ़ें, मैं हर बुक रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं उनकी हर बुक के साथ कनेक्ट होती हूँ। क्योंकि जॉन ग्रीन की बुक्स में एक जो मेजर चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है कि वो एक टीनेज माइंड को बहुत बेस्ट तरीके से समझते हैं। वो टीनेज फीलिंग्स या टीनेज ट्रेजेडीज़ जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक होती हैं, और मैं क्या हर बंदा उनसे रिलेट कर सकता है। तो ये दोनों बुक्स उनकी बेस्ट बुक्स हैं, ये दोनों बेहतरीन बुक्स हैं। मुझे मेरी फेवरेट उनकी ये बुक्स हैं, बट इसके अलावा उनकी लुकिंग फॉर अलास्का है और पेपर टाउन्स हैं, ये सब बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। तो आप स्टार्ट करें जॉन ग्रीन से एंड यू वोंट रिग्रेट इट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।